स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के आने वाले एग्जाम को देखते हुए मैं लाया हूँ BPAG 172 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप दिसंबर 25 में एग्जाम दे रहे हैं या फिर जून 26 में एग्जाम देने वाले हैं, आप दोनों के लिए ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और देखिए, आप न्यू है हमारे चैनल में, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर कर लीजिए। ये चैनल बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। देखिए, स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिखाने से पहले मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन दिखाना चाहूंगा, अ, जो लास्ट ईयर के, जो जिससे पिछले साल पूछे गए थे। इससे आपको ये पता चलेगा पैटर्न क्या है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत जरूरी है। चलिए फ्रेंड्स, ये आपका देखिए क्वेश्चन पेपर है BPAG 172 का। अब देखिए, ये क्वेश्चन है आपका दिसंबर 2024 का। कब का है? दिसंबर 2024 का। ये आपका टाइटल है गवर्नेंस इश्यूज एंड चैलेंजेस। ये आपका टाइटल है। तो ये आपने देख लिया। अब देखिए, आपका जो एग्जाम होगा 3 घंटे का एग्जाम होगा। मैक्सिमम जो मार्क्स मिलेंगे वो 100। अब स्टूडेंट्स, आपको जो एग्जाम देना है, आपको एग्जाम में टोटल 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। 5 क्वेश्चन बनाना है 400 वर्ड्स में, यानी कि एक क्वेश्चन 400 वर्ड में बनाना है, मतलब 4 पेज में। एक क्वेश्चन का जवाब 4 पेज में देना है। और 2 सेक्शन होंगे इसमें। कितने सेक्शन होंगे? 2 सेक्शन होंगे। इस सेक्शन आपको बनाना बहुत जरूरी है। सभी सेक्शन में इक्वल मार्क्स मिलेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था सेक्शन 1 में, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एंड फॉर्म्स ऑफ गवर्नेंस। इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, और ये 20 मार्क्स का पूछा गया। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, एनालाइज द रोल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स एंड गवर्नेंस। थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका, पूछा गया था, डिस्कस द concept and theories of development. Question 4 है, globalization is resulting in transforming the role of bureaucracy bureaucracy elaborate। तो ये 20 मार्क्स का पूछा गया। अब सेक्शन 2 में देखिए, सेक्शन 2 में है आपका पहला क्वेश्चन, 5 नंबर, डिस्क्राइब द कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये भी 20 मार्क्स के, सभी क्वेश्चन 20 मार्क्स से पूछे जा रहे हैं इसमें। 6 नंबर में है, राइट अ नोट ऑफ मैकेनिज्म ऑफ इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। इसमें 20 मार्क्स आपको मिल रहे हैं। देन 7 नंबर देखिए, मेक एन अप्राइजल ऑफ फंक्शनिंग ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। इसमें आपको दे रहे हैं 20 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया था, डिस्कस पार्टिसिपेटरी एंड टूल्स दैट इंश्योर इन्फ्लुएंसेस टू एम्पावर कम्युनिटीज। चलो, ये आपके 20 मार्क्स से पूछे गए हैं। चलो क्वेश्चन फिर से मैं आपको ये करो रिवाइज। इसमें क्वेश्चन पूछा गया, डिस्कस पार्टिसिपेटरी टूल्स दैट इंश्योर इंक्लूसिवनेस टू इम्प्रूव कम्युनिटीज। 20 मार्क्स से पूछे। टोटल 8 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। 8 क्वेश्चन में केवल 5 ही क्वेश्चन का आपको क्या करना है? जवाब देना है। ठीक है, दोनों सेक्शन में मिला के। एक सेक्शन में कम से कम 2 क्वेश्चन बनाने हैं, और दूसरा दोनों सेक्शन मिला के 5 क्वेश्चन। अगर सेक्शन ए में आपने बनाया 2 क्वेश्चन, तो सेक्शन जो बी होगा, सेक्शन बी में कम से कम 3 क्वेश्चन बनाना, टोटल तब 5 क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रहा। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन ग्लोबलाइजेशन एंड सिविल सोसाइटी। दिस इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन contemporary times the media plays a relevant role in governance comment. Question number 3 है मोस्ट क्वेश्चन, evaluate of the panchayati raj institutions in India. Question number 4 है मोस्ट क्वेश्चन, explain the characteristics of sustainable human development. Question number 5 है मोस्ट क्वेश्चन, explain the role of political and administrative executive in the functioning of government. Question number 6 है, describe the information and communication technology in initiative in India.
क्वेश्चन नंबर 6-7 है एक्सप्लेन द मीनिंग, इम्पोर्टेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। क्वेश्चन नंबर 8 है मोस्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन द डायमेंशंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एंड लोकल गवर्नेंस। क्वेश्चन नंबर 9 है मोस्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन द conceptual framework of globalization and discuss in its perspectives. Question number 10 है motion question describe the forms of stakeholder participation in the governance process. Question number 11 है motion question evaluate the functioning of urban local bodies. देखिए अगर इसे हिंदी में समझना है, हिंदी में भी मैंने करवा रखा है तो समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है एनालाइज, इसका हिंदी में आंसर भी करवाया है तो आप लोग इसे समझना चाहे समझ सकते हैं, देन आप इंग्लिश में आराम से बना सकते हैं। एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन ग्लोबलाइजेशन, स्टेट, मार्केट एंड सिविल सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 13 है मोस्ट क्वेश्चन डिस्क्राइब द चैलेंजेस ऑफ गवर्नेंस एंड द चेंजिंग रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन द प्रेजेंट। देखो ये कंप्लीट हो गया 13 क्वेश्चन, जो सबसे मोशन क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन है। इस बस 13 क्वेश्चन आपको बना जाना है और थोड़ा सा रिवीजन करना है बुक का, बस हो गया काम खत्म। अच्छे मार्क्स अब लाएंगे, आप अच्छे मार्क्स लाएंगे, 70 प्लस मार्क्स लाएंगे। अगर आपने इतना कर लिया है सही से तो 70 प्लस आपका आ जाएंगे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। जस्ट प्रेस बोलो, प्रेम से रहो, प्रेम से बोलो।